आप लोगों को तो पता ही होगा, सौर मंडल में जीवन खाली पृथ्वी पे मौजूद है और हमारा सूर्य मूलतः पृथ्वी के जीवन का बीज है। बिना सूर्य के पृथ्वी पे जीवन पनपना असंभव है। मगर क्या यह मुमकिन है कि जिंदगी एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंच जाए? ग्रह आपस में जितने दूर है, तारे आपस में उससे करीब 10 लाख गुना ज्यादा दूर है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि पृथ्वी से उछली किसी चट्टान को किसी दूसरे तारे का चक्कर लगा रहे ग्रह तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव कॉस्मिक रेडिएशन को इतने लंबे अरसे तक नहीं झेल सकते, मगर ये एक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे जीवन एक सौर मंडल से दूसरे तक पहुंच सकता है। मिल्की वे के तारे ग्रेविटी की वजह से इसके केंद्र का चक्कर एक बहुत बड़ी कक्षा में चलकर लगाते हैं और खुद हमारा सूर्य एक चक्कर लगाने में करीब 22.5 करोड़ साल लगाता है। आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में हमारा सौर मंडल 2 या 3 बहुत बड़े अंतरतारकीय बादलों से गुजरता है जो कई प्रकाश वर्ष लंबे होते हैं। आकाश गंगाएं दुनिया बनाने की मशीनें हैं। हमारे मिल्की वे में ऐसे 100 से भी ज्यादा बड़े बादल हैं। यहाँ गैस और धूल के इकट्ठा होने से नए तारे और ग्रह बनते हैं। आकाश गंगा में अपने सफर के दौरान हमारे सूर्य के इर्द गिर्द न सिर्फ सौर मंडल होता है बल्कि अरबों कॉमेट्स भी होते हैं। जब हमारा सौर मंडल किसी अंतरतारकीय बादल से होकर गुजरता है तो इस बड़े से बादल की ग्रेविटी में उथल पुथल होने से कॉमेट्स बनते हैं। कुछ कॉमेट्स तारों के बीच की खाली जगह फेंक जाते हैं और कुछ सौर मंडल के अंदर की ओर आते हैं, सीधे सूर्य की ओर। इनमें से कुछ ग्रहों से भी टकरा सकते हैं। पहाड़ों वाले किसी ग्रह पर तेज रफ्तार कॉमेट की टक्कर से चट्टानें रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में उछल जाती है। अगर उस ग्रह पर जीवन हुआ तो उनमें से कुछ चट्टानें अपने साथ सूक्ष्म जीव भी ले जा सकती है। हजारों साल बाद पृथ्वी से उछली चट्टानों के टुकड़े अंतरतारकीय बादल में पैदा हुए किसी नए ग्रह पर उल्कापिंड की तरह गिर सकते हैं। अगर चट्टान में छिपे सूक्ष्म जीव किसी तरह पानी के संपर्क में आ गए तो वो जिंदा होकर रिप्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इस तरह किसी बंजर जगह पर भी जीवन पहुंच सकता है। पृथ्वी पर बादल छंटने पर जब सूर्य निकलता है तब तक जीवन के बीच दूसरे तारों के नए ग्रहों तक पहुंच जाते हैं। इन नए ग्रहों पर जो जीवन पहुंचेगा वो अपने तरीके से यहां एक नया सफर शुरू करेगा। आखिरकार उनका तारा उन्हें भी किसी अंतरतारकीय बादल से लेकर जाएगा जहां वह किसी और दुनिया को जीवन के बीच पहुंचाएंगे। सोचिए, यही काम एक से दूसरी दुनिया तक दोहराया जा सकता है जिससे जीवन दूसरी जगह फैल सकता है और इस तरह जीवन बहुत ही धीमी गति से पूरी आकाश गंगा में फैल सकता है। हो सकता है पृथ्वी पर भी इसी तरीके से जीवन पहुंचा हो, मगर हमें इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों को दूसरे दुनिया के जीवन के बारे में एक पूरे डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं जरूर।